हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पेन अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो हमने अभी शुरू किया है यूपीपीसीएल के लिए, यूपीपीसीएल TG2 कंप्यूटर। तो एक क्लास ऑलरेडी हो चुका था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप उसका लिंक ले सकते हैं। और आज हमारा उसका सेकंड लेक्चर है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आपको मैंने तरीका बताया था कि हम कैसे यहाँ प्रोसेस करने वाले हैं पूरे सिलेबस को आपके लिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि पहले हम थोड़ा थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। थ्योरी का इंट्रोडक्शन हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट नहीं है, मैं मानता हूं, मगर हमें किसी भी चीज को याद करने के लिए सबसे बेहतर अप्रोच होता है कि हम उस चीज को थोड़ा समझ लें। तो मैं आपको वही करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको पहले थोड़ा सा समझाऊंगा और फिर मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इसमें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअली में काम करता कैसे है। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर के बारे में बेसिकली पढ़ा था कि कंप्यूटर कितनी चीजों से मिलकर बना होता है। तो वहां पे हमने देखा था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और हमने कुछ नए शब्दों के बारे में जाना था। जो नए शब्द थे वो मैंने आपको फर्मवेयर, ह्यूमन वेयर, इंस्ट्रक्शंस और इन सब चीजों के बारे में आपको बताया था। तो शुरू करते हैं उसी को लेके और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैं आपके सामने जो डायग्राम बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कैसे कैसे डेटा फ्लो होता है। तो जो भी लाइंस आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की दिख रही हैं, ये वाली, ठीक है, ये एक्चुअली में कंट्रोलर लाइंस हैं। यानी कि यहाँ पे डेटा फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ कंट्रोलिंग किया जा रहा है। और आप यहाँ पे जो आपको ये रेड कलर के एरोस दिख रहे हैं इसके अंदर, वो कंप्यूटर के अंदर डेटा फ्लो को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो ग्रीन लाइन है वो कंट्रोल लाइंस हैं, यानी कि ये चीजें कंट्रोल यूनिट द्वारा कंट्रोल की जाएंगी। और जहां पे आपको रेड कलर का एरो दिख रहा है उसका मतलब है कि वहां पे डेटा का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं कंप्यूटर में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि कंप्यूटर को काम कराने के लिए हमें सबसे पहले कुछ ना कुछ डेटा देना होता है। ठीक है, और हम जो डेटा देते हैं वो किसके थ्रू दिया जाता है? डेटा दिया जाता है इनपुट यूनिट के थ्रू। ठीक है, अब मैं भी यहाँ पे डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इनपुट यूनिट की बात कर रहा हूं। आप किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा देंगे तो वो सबसे पहले कहां जाएगा? इनपुट यूनिट के अंदर जाएगा। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा डेटा की कि एक्चुअली में डेटा होता क्या है। हम कंप्यूटर्स के अंदर जो डेटा देते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के अंदर जो डाटा आता है उसमें सिर्फ नंबर आते हैं, यानी कि 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स को हम लोग लेते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है, अब अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि उसमें 1 से 9 तक के नंबर्स आएंगे, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक के नंबर आएंगे, और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक के नंबर आएंगे, और इसके अलावा सिंबल्स आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्यादातर जो कंप्यूटर्स जो यूज करते हैं इनपुट सेक्शन के लिए या फिर डेटा के फ्लो के लिए, वो कोड यूज करते हैं, वो होता है ASCII। ASCII नोट कर लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप यहां पे नोट कर सकते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अभी ASCII होता क्या है, मैं जब आपको नंबर सिस्टम डिटेल करूंगा उस समय आपको इसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो ये है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में क्या होता है कि ये जो भी सिंबल्स हैं या जो भी अल्फाबेट या न्यूमेरिकल कुछ भी है, इसको एक कोड दिया जाता है। देखिए, कंप्यूटर ए फॉर कैपिटल और स्मॉल ए को नहीं समझता है, वो बिट को समझता है। बिट का मतलब होता है वो 0 1 के फॉर्मेट को समझता है। ठीक है,
तो 0 1 के फॉर्मेट में ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल को एक स्टैंडर्ड कोड दिया गया है और वही कोड कहलाता है ASCII। ठीक है, ज्यादा जानकारी हम नंबर सेक्शन वाले में लेंगे। जब हम नंबर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा उससे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पूरा जो होता है ये 7 बिट सिस्टम बोलते हैं इसको। जो ASCII है वो किसको फॉलो करता है? 7 बिट को फॉलो करता है। तो यहाँ पे टोटल 256 कैरेक्टर्स होते हैं। जो एक्चुअल साइज जो एकर करता है वो 8 बिट है, मगर जो नंबर सिस्टम होता है वो 7 बिट का होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। तो हमने यहाँ पे कोई भी एक डेटा इनपुट दे दिया इनपुट यूनिट के थ्रू और वो कंप्यूटर के अंदर गया। ठीक है, जो भी हम रॉ डेटा देते हैं उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में डेटा ही बोलते हैं। यूनिट इनपुट यूनिट को दे दिया। अब इनपुट यूनिट क्या करेगा? इनपुट यूनिट उस डाटा को भेज देगा कंप्यूटर के स्टोरेज के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर के स्टोरेज के अंदर। देखिए, कभी भी कोई भी डाटा लोगे या दोगे तो उस डाटा को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। वो डाटा हवा में नहीं रह सकता, उसके लिए हमें कोई ना कोई मेमोरी लगती है। तो हमने जो भी इनपुट डिवाइसेस यूज किया था उस इनपुट डिवाइसेस के थ्रू वो डाटा कहां पहुंचा? इनपुट यूनिट के अंदर। और इनपुट यूनिट ने उस डेटा को कंट्रोलर की हेल्प से, कंट्रोलर ने इसको गाइड किया कि इस डाटा को कहां रखना है। उसने उस डाटा को उस जगह पर रख दिया। ठीक है, मान लीजिए कि अभी कंट्रोल यूनिट ने इसको गाइड किया कि ये जो डाटा आ रहा है, सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ए और बी को इनपुट किया, ए और बी को डाला, तो इन्होंने क्या कर दिया? इस कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोलर ने बोल दिया कि ये जो ए और बी है इसको कहां पर डाल दो? प्राइमरी मेमोरी के अंदर, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर। ठीक है, हमेशा कंप्यूटर के अंदर जो भी काम होता है वो किसके अंदर होता है? प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज के अंदर। ठीक, तो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर वो डेटा चला गया। अब जब हम इनपुट देते हैं तो दो चीजें देते हैं, आपने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। एक होता है डेटा और दूसरा होता है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस मींस उस डेटा का करना क्या है। आया बात समझ में? डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस, तो दोनों चीजें इनपुट यूनिट के थ्रू हमारी प्राइमरी स्टोरेज के अंदर सेव हो चुकी हैं, डेटा भी और इंस्ट्रक्शंस भी। अब वो कंट्रोलर उस इंस्ट्रक्शंस को समझेगा और बताएगा आगे कि उसका क्या करना है। मान लीजिए कि उस डेटा को ए और बी की जगह पे अगर हम मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं सपोज, तो थोड़ा हमें आसानी होगा समझने में। मान लीजिए कि ए और बी की जगह पे हमने क्या लिया? ए और बी की जगह हमने यहाँ पे नंबर लिए 2 और 3 लिया और साथ में मैंने एक सिंबल दे दिया प्लस। तो 2 और 3 जो है वो हमारे डेटा हो गए और जो हमने प्लस दिया है मान लीजिए कि वो हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिया। ये 3 चीजें हमने दे दी और ये तीनों चीजें कहां पे सेव हो गई? प्राइमरी स्टोरेज के अंदर हो गई। ठीक, अब हमारा कंट्रोलर समझा है कि प्लस मींस इन दोनों नंबर्स को जोड़ना है। ठीक, तो वो क्या करेगा? इस प्राइमरी मेमोरी से या प्राइमरी स्टोरेज से उन नंबर्स को लेके किसको भेजेगा? ALU। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जो भी कंपैरिजन या फिर जो भी कैलकुलेशन का काम होता है वो कौन करता है? ALU करता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट ने उस डेटा को इसके पास भेजा कि भाई ये 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर को जोड़ दो। कंट्रोल यूनिट जोड़ने का काम नहीं करता है, जोड़ने घटाने या फिर जो भी प्रोसेस का काम होता है वो कौन करता है? ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसने वो काम कर दिया। अब कंट्रोल यूनिट को इसने इन्फॉर्म किया कि हमारा काम खत्म हो गया है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? इनसे वापस डेटा को लेके कहां रख देगा? प्राइमरी स्टोरेज को दे देगा। अब यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस डेटा को कहीं सेव करना है या नहीं करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो कैसा स्टोरेज होता है? टेम्परेरी स्टोरेज होता है। फास्ट होता है मगर टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब होता है कि अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा या पावर चली जाएगी तो हमारे पास कुछ डाटा बचेगा नहीं, और इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। वोलाटाइल का मतलब कि इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं वो सब उड़ जाती हैं। तो अगर आपको उस डेटा को सेव करना है तो आपको कंट्रोल यूनिट को बोलना पड़ेगा कि हमारे इस डाटा को सेव कर दो। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? जो प्राइमरी स्टोरेज में डाटा है उस डेटा को उठा के भेज देगा कहां पे? सेकेंडरी स्टोरेज में। और जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। और इसके बाद जैसा कि हम इंस्ट्रक्शंस में गाइड करेंगे वैसे ही हमारा कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? हमारी मेमोरीज को गाइड करेगा कि इस डाटा को आप
आउट कर दीजिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया था 2+3, तो 2+3 को ये क्या करेगा, 2+3 को ALU ने ऐड किया, 2+3 को ALU ने ऐड किया, नंबर कितना आया 5, और 5 नंबर जाके कहां पे सेव हो गया, 5 नंबर जाके वापस सेव हुआ था प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, यहाँ पे आया था 2+3 सेव हुआ और रिजल्ट कितना आया 5। तो हमारे कंट्रोल यूनिट ने यहाँ पे इसको सिग्नल दिया कि आप इसको आउट कर दीजिए, तो आउटपुट डिवाइस में कितना क्या चला गया, 5 चला गया। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइस किसको भेजेगा, जो भी हमारी आउटपुट डिवाइस होगी, जो आउटपुट यूनिट हमारी है वो किसको सिग्नल भेजेगा, आउटपुट डिवाइस को, कि हमें ये 5 जो है वो स्क्रीन पे दिखाना है या प्रिंटर में प्रिंट करना है या आपको बोल के बताना है, जो भी है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फ्लो होता है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें हैं क्या, यहां से क्वेश्चंस में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, एक चीज हम लोग बोलते हैं CPU, जनरल लैंग्वेज में हम एक शब्द बोलते हैं CPU। अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में बोलते समय हम बोल देते हैं CPU। तो CPU हम डेस्कटॉप में किसको बोलते हैं, जो हमारा बॉक्स होता है। ठीक है, मगर एक्चुअली में हम उस पूरे बॉक्स को CPU नहीं बोलते हैं। ठीक है, CPU का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा यूनिट है, ये वाला, ये जो हमारा यूनिट होगा, इस पूरा यूनिट को हम लोग बोलेंगे CPU। CPU पूरा बॉक्स नहीं होता है, जो हम जनरल भाषा में बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के जो डब्बा होता है वो पूरा CPU नहीं होता है। CPU कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या होता है, CPU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट प्लस ALU। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CPU क्या है या CPU कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, तो उसका मतलब होता है CPU मिलकर बना होता है CU प्लस ALU। आया समझ में, CPU मीन्स CU प्लस ALU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या आती हैं, 2 चीजें आती हैं, क्या क्या, कंट्रोल यूनिट प्लस ALU, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, और ये हमारा जो पूरा होगा इसको हम लोग बोलेंगे स्टोरेज यूनिट या फिर मेमोरी। ठीक, ये हमारा इनपुट यूनिट हो गया, ये स्टोरेज यूनिट हो गया, ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, और ये हमारा आउटपुट यूनिट हो गया। और ये तो आप सभी जानते हैं कि डेटा, यहां से डेटा दिया जाता है, यहां पे प्रोसेसिंग होता है, और यहां पे इंफॉर्मेशन होता है। ये फ्लो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि डेटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो ये था हमारा कंप्यूटर का फ्लो डायग्राम। तो अभी हमने जो चार्ट देखा था, उस चार्ट में हमने जो प्रोसेसेस पढ़े थे वो मैंने यहाँ पे लिखा है, डेटा, इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसिंग, आउटपुट यूनिट और CPU। डाटा क्या होता है, डाटा तथ्यों तथा सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन। जो हम रॉ मटेरियल देते हैं, जो रॉ डाटा कंप्यूटर को देते हैं, उसको हम लोग डाटा बोलते हैं। उसके बाद वो डाटा कहाँ जाता है, वो डाटा जाता है इनपुट यूनिट के अंदर। ठीक है, और इनपुट यूनिट क्या होता है, इनपुट होता है डेटा तथा अनुदेशकों को इनपुट में दिया जाता है, यानी कि कंप्यूटर को जो चीजें हमें दी जाती हैं, या कंप्यूटर को हम जो भी देते हैं, दिया जाता है डेटा। और किसको दिया जाता है, कंप्यूटर को। तो वो जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है इनपुट। इनपुट के बाद वो जो डेटा है वो कहा जाता है स्टोरेज यूनिट में, और वो स्टोरेज कौन सा होता है, वो होता है प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज क्या होता है, डेटा तथा अनुदेशकों को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो मेमोरी में जो इनपुट के थ्रू जो डेटा आया है उसको कंप्यूटर के अंदर कहाँ रखा जाएगा, मेमोरी के अंदर। और वो जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज यूनिट। और स्टोरेज यूनिट को के बाद उस डेटा का क्या होगा, वो डेटा प्रोसेसिंग में जाएगा। प्रोसेसिंग होगा, इनपुट द्वारा डेटा को ALU में भेजा जाएगा। ठीक है, वो प्रोसेसिंग। और ALU क्या करेगा, ALU उसको प्रोसेस करके वापस किसको भेजेगा, वापस भेजेगा स्टोरेज को, और स्टोरेज के बाद फिर वो डाटा जाएगा आउटपुट यूनिट के अंदर। ठीक है, और ये सब काम जो हमने यहां से यहां तक देखा, डेटा, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इन सब को मैनेज करने का या कंट्रोल करने का जो काम करता है वो कौन करता है, CPU करता है। CPU क्या करता है, अनुदेशों तथा सूचनाओं को नियंत्रित करता है। यानी कि
इनपुट में जाएगा, स्टोरेज में जाएगा, प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट में जाएगा, ये सब काम कौन डिसाइड करेगा? सीईओ डिसाइड करेगा एज पर इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस कहां दिया जाता है? डेटा के साथ। डेटा में तो चीजें होती हैं, एक संख्या या जो भी हमें प्रोसेस करवाना है वो, और उसके साथ उसका अनुदेश, यानी कि उस पर हमें करना क्या है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द कंप्यूटर। तो आशा करता हूं यहां तक सभी को समझ में आया। आगे हम बात करते हैं कि हमने जो अभी चार्ट पढ़ा था उसके अंदर जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और जो प्रोसेसिंग की बात करी थी, तो अब हम देखते हैं कि उनको एज ए हार्डवेयर हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो आगे हम इसी लेक्चर में अभी देखने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को। तो दोस्तों चलते हैं अभी आगे। अभी जो हमने चार्ट पढ़ा था, तो उस चार्ट के बाद अभी नेक्स्ट आता है कि उस चार्ट में एक्चुअली में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि कंप्यूटर कितनी चीजों से मिलकर बनता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स वो फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल मीन्स वो भौतिक चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोले हैं कि कंप्यूटर के फिजिकल एलिमेंट्स जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। या मैं जनरल लैंग्वेज में उनको क्या बोल सकता हूं? कंप्यूटर के पार्ट्स। ठीक है, आप अगर कभी भी मार्केट में अगर लेने जाएंगे तो आप उनको कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं बोलेंगे, आप उसको पार्ट्स का नाम बताना पड़ेगा। तो वो जो पार्ट्स जिनको हम मार्केट से लेके आ सकते हैं, कंप्यूटर में लगा सकते हैं, वो सब हम क्या कहलाते हैं? उनको हम सबको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। तो अब कंप्यूटर हार्डवेयर के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वो क्या है चीजें? कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या है? कंप्यूटर के पार्ट्स है ना। तो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, मदरबोर्ड है, रैम है, ये सारी चीजें वो हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और इन सबको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर के पार्ट्स बोलेंगे। अब देखते हैं ये जो पार्ट्स होते हैं या कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, मैं उससे थोड़ा अलग जा रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं कंप्यूटर के पार्ट्स को डिवाइड करूंगा दो कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी? इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। इसको मैं बोलूंगा आंतरिक घटक और उनको बोलूंगा बाहरी घटक। अब इन दोनों में अंतर क्या क्या है? देखिए, कंप्यूटर का जो आपका सीपीयू है, जिसको डब्बे को आप सीपीयू बोलते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा उसको डिफर बताया था, उस पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा सीपीयू तो उसका मतलब कुछ और होता है, और जब हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं सीपीयू उसका मतलब कुछ और होता है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इंटरनल हार्डवेयर, आंतरिक घटक वो होते हैं जो सीपीयू के अंदर लगते हैं। ठीक है, जिनको टच करने के लिए, जिनको लगाने के लिए, निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस डब्बे को, सीपीयू को खोलना पड़ेगा। तो उसके अंदर जो घटक लगे हुए हैं, जो पार्ट्स लगे हुए हैं, उन सारे पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल हार्डवेयर। ठीक है, और इनके अलावा जो बाहरी, जिनको डायरेक्टली प्लग एंड प्ले हम कर सकते हैं, जो बाहर अलग से रखे जाते हैं, उन सबको हम बोलते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, सपोज मान लेते कि मेमोरी यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क। मेमोरी में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वो हार्ड डिस्क दो तरीके की आती है। एक होती है जो सीपीयू के अंदर लगी होती है, डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल हार्ड डिस्क। और एक हार्ड डिस्क होती है जो पेन ड्राइव की तरह होती है, इसमें एक वायर लगा होता है जिसको हम कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में ले जाके लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो दोनों में अंतर समझ में आया? इंटरनल मीन्स जो सीपीयू के बॉक्स के अंदर लगी हुई है, कहां लगी हुई है? मदरबोर्ड के साथ लगी हुई है। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल हार्डवेयर। और ऐसे हैं जो कि बाहर से लग जाते हैं, वो सब क्या है? एक्सटर्नल हार्डवेयर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इंटरनल हार्डवेयर में मैं क्या रखूंगा? इंटरनल हार्डवेयर क्या हो गए? जो सब उसके अंदर है, डब्बे के अंदर है। तो मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया। रैम अपने आप में एक हार्डवेयर है, मेमोरी है, मगर अपने आप में क्या है? एक पार्ट्स है, एक हार्डवेयर है। रैम को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, दूसरा हो गया सीपीयू, हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब सीपीयू मतलब जो प्रोसेसर होता है उसको हम बेसिकली सीपीयू बोलते हैं।
इसके अलावा ड्राइव हो गया, ड्राइव में सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव, ठीक है, तो वो भी उसके अंदर ही लगी होती है। इसके अलावा पीएसयू हो गया, पीएसयू मतलब पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई यूनिट। तो पावर सप्लाई यूनिट जो कंप्यूटर में लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एसएमपीएस, ठीक है, एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये जो पीएसयू यानी कि पावर सप्लाई यूनिट जो कंप्यूटर की होती है, इस पूरी यूनिट को हम बोलते हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल पार्ट्स में एनआईसी होता है, एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। हीट सिंक, हीट सिंक बोलते हैं फैन, प्रोसेसर के ऊपर एक फैन लगा होता है, उस फैन को हम लोग बोलते हैं हीट सिंक। तो वो भी कहाँ है, अंदर होता है, सीपीयू के मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है। तो इसलिए इन सबको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरनल हार्डवेयर, आंतरिक घटक, ठीक है। इसके अलावा जीयूआई हो सकता है, ग्राफिकल इंटरफेस कार्ड हो सकता है। तो वो सारी चीजें जो डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं या जो सीपीयू बॉक्स के अंदर होती हैं, उन सबको हम इंटरनल हार्डवेयर बोलते हैं। अब बात आती है एक्सटर्नल हार्डवेयर की। एक्सटर्नल हार्डवेयर मैंने आपको क्या बताया कि जो बाहर से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, वो सब एक्सटर्नल। तो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, वो सब किसमें आती हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर आती है, ठीक है। क्योंकि वो अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट होता है, उसको लेके आके डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ हमें कनेक्ट करना होता है। तो जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सब क्या हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर में, ठीक है। और अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं तो आपका मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी चीजें जो हैं इनको सबको हम किस में रखेंगे, एक्सटर्नल हार्डवेयर में रखेंगे। इसके अलावा अगर मेमोरी यूनिट की बात करूं, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, वो सारी चीजें जिनको हम ला के डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो सब हमारे आते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। तो चलते आगे। अभी हमने हार्डवेयर को इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर्म में आपको कैटेगराइज करके दिखाया था। वो था कि वो हार्डवेयर कंप्यूटर में प्रेजेंट कहाँ है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर के प्रकार यूजेस के हिसाब से कैसे होते हैं। तो यूज के अकॉर्डिंग, प्रयोग के अकॉर्डिंग जो हार्डवेयर को हम डिवाइड करेंगे वो 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। उसमें आएगा नंबर 1 इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ये 4 होते हैं प्रयोग के हिसाब से, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस के अंदर क्या आता है, अगर मैं एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करूं तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। प्रोसेसिंग और स्टोरेज ये जो होते हैं वो इंटरनल में आते हैं। अब स्टोरेज कई तरीके के होते हैं, कुछ स्टोरेज इंटरनल में आते हैं और कुछ स्टोरेज एक्सटर्नल में आते हैं। जो हम मेमोरीज पढ़ेंगे उस समय हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस का मतलब होता है ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि आपका माउस हुआ, तो माउस से आप क्या करते हैं, आप कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर क्लिक करके या सेलेक्ट करके आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए एक फोल्डर को सेलेक्ट किया, तो जो सिलेक्शन हो गया वो एक इनपुट हो गया। या आपने बोला कि इस फोल्डर को ओपन कर दो, तो आपने 1 क्लिक करके फोल्डर को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने एक और क्लिक किया तो वो आपका ओपन हो जाता है। आप डायरेक्टली डबल क्लिक करते हैं तो फोल्डर को ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। तो डबल क्लिक जो है वो एक तरीके से शॉर्टकट हो गया फोल्डर को ओपन करने का, किसके थ्रू, माउस के थ्रू। तो इसलिए जो माउस हो गया वो क्या हो गया, वो है एक इनपुट डिवाइसेस। ऐसे ही कीबोर्ड है, कीबोर्ड का मतलब आपके पास जो कीज हैं उस की को दबा के आप इनपुट देते हैं। ऐसे ही स्कैनर, स्कैनर का मतलब होता है कि आपके पास पेपर पे, हार्ड कॉपी पे कुछ भी है, आपने उसको स्कैनर के अंदर डाला और आपने उसको बदल दिया सॉफ्ट कॉपी के अंदर। अब जो डाटा है उस डाटा को आप एज ए इनपुट कंप्यूटर के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोफोन हो गया। माइक्रोफोन का मतलब है कि मान लीजिए कि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं इसके अंदर जो बोल रहा हूं वो हमारा एक इनपुट हो गया, जो आपके कंप्यूटर के अंदर या कैमरे के अंदर जाके रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हमें कंप्यूटर से डाटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे मेन आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गई, मॉनिटर हो गया, जिसमें हमें दिखाई देता है कि कंप्यूटर के अंदर हो क्या रहा है।
दूसरा प्रिंटर हो गया जो हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमें आउटपुट देता है, और स्पीकर हो गया जो हमें साउंड के फॉर्म में आउटपुट देता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि वो पार्ट्स कंप्यूटर के जहां पे प्रोसेसिंग होती है, तो उसमें सबसे मेन होता है मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिनके थ्रू इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, जो भी कुछ होता है वो सब किसके साथ कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम मदरबोर्ड को किस कैटेगरी में रखते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा जो सीपीयू, जीपीयू, एनआईसी यानी कि ये भी जो भी कार्ड्स होते हैं वो सब किसके साथ कनेक्ट होते हैं, ये सब भी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज डिवाइस यानी कि मेमोरी डिवाइसेस। तो मेमोरी डिवाइसेस में हमारे पास 4 तरीके की मेमोरी है, रैम है, रोम है, कैश है और हार्ड डिस्क है। ठीक है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी और हार्ड डिस्क। ठीक है, अभी एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपका जो पेपर पैटर्न है यूपीपीसीएल हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को टारगेट करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन 2016 के वर्जन को टारगेट करके किए गए थे। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे हार्डवेयर स्टोरेज की बात करूं तो हार्डवेयर में हर रोज कुछ ना कुछ नया आता रहता है। ठीक है, तो अभी तक आप जो हार्ड डिस्क पढ़ते हैं, जो आप एक्सटर्नल डिवाइस पढ़ते हैं या जो स्टोरेज डिवाइस पढ़ रहे हैं आप, वो पढ़ रहे हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, मगर प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी में हार्ड डिस्क को रिप्लेस किया गया है एसएसडी के थ्रू। किसके थ्रू, एसएसडी। एसएसडी होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये एसएसडी आजकल कंप्यूटर्स में यूज हो रहा है, यानी कि अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें हार्ड डिस्क की जगह पे क्या यूज हो रहा है, एसएसडी यूज हो रहा है। ठीक है, अब एसएसडी क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, वो मैं जब आपको मेमोरी डिटेल करूंगा उस समय आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको मालूम है आपका जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कौन सी स्टोरेज होती है, मोबाइल के अंदर हार्ड डिस्क तो लगता नहीं है, हार्ड डिस्क तो बड़ा होता है, मोबाइल बहुत तो छोटा होता है। तो मोबाइल के अंदर जो मेमोरी होती है उस मेमोरी को हम लोग बोलते हैं ईएमएमसी। ठीक है, एमएमसी का मतलब होता है मल्टी मीडिया कार्ड। एमएमसी का मतलब होता है मल्टीमीडिया कार्ड। मल्टीमीडिया कार्ड मीन्स जो आप चिप यूज करते हैं। ठीक है, मोबाइल के साथ जो चिप लगाते हैं या जो पेन ड्राइव लगाते हैं उनको हम बोलते हैं, वो जो मेमोरी होती है उस मेमोरी को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया कार्ड। और वही कार्ड अगर डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ अटैच हो जाता है तो वो बन जाता है एमडिड। क्या बन जाता है, एमडिड। तो उसको हम पूरा क्या बोलेंगे, एमडिड मल्टीमीडिया कार्ड। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के जो मेन 4 स्टोरेज जो स्ट्रक्चर्स हैं यूजेस के हिसाब से, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, हम अगले लेक्चर में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरा जो इरादा है वो है मैं आपको जल्दी से सब कुछ समझाने के बाद आपको क्वेश्चंस पे लेके आऊंगा। ठीक है, ठीक है, मेरे करने का मतलब ये है कि मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊं तो क्वेश्चंस कराते समय आपको इनमें से हर एक शब्द का मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को याद करेंगे तो याद करने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय क्वेश्चन को गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम उनके बारे में थोड़ा समझ लेंगे, उन वर्ड्स का मीनिंग अगर हमें मालूम होगा तो यस और नो करते समय उन क्वेश्चंस को गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में और कंप्यूटर के डाटा फ्लो के बारे में। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिटेल में। ठीक है, मैं जो अगले लेक्चर में जो डिटेल करूंगा आपको वो स्पेशल हार्डवेयर यानी कि इनपुट डिवाइसेस में वो डिवाइसेस जो ज्यादातर यूज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि माउस है, कीबोर्ड है, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के डिवाइसेस को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। आप नोट्स बना लीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए
एक बार हम ये सब कुछ करने के बाद हम भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे किसी भी एक रेफरेंस बुक के थ्रू। तो उन सबको देखने के लिए और क्वेश्चंस को करने के लिए बने रहिए हमारे साथ बिन एकेडमी पे। बिन एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।